हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी के टाइम जो हमारा मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सी हमारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका कि ना बिजनेस ढंग का होता है, ना उनके फंडामेंटल अच्छे होते हैं। लेकिन वो कंपनियां भी जो हैं अभी मार्केट के ऑल टाइम हाई होने के कारण, यानी कि बुल रन में होने के कारण जो है वो कंपनियां भी जो है तो वो धड़ाधड़ ऊपर की ओर भागते जाती हैं। तो जो आम रिटेल इन्वेस्टर होता है वो क्या गलती करता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ उसका प्राइस देखता है कि ये कंपनी जो ऊपर की ओर भाग रही है और भागती जा रही है, बहुत अच्छी कंपनी है और ऊपर ही भाग रही है। वो क्या करता है, वो उसका ना फंडामेंटल देखता है ना उसका बिजनेस देखता है कि इसका जो है बिजनेस का स्कोप क्या आगे आने वाले टाइम के लिए। और उसमें क्या है कि इन्वेस्ट करके सोचता है कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और मेरा पैसा भी जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है कि उसमें अपना जो है इन्वेस्ट कर देता है। उसके कुछ ही टाइम के बाद जो है वो स्टॉक जो ऊपर से, यानी जब अपने टॉप पे पहुंच के वहां से जब गिरना चालू हो जाता है, क्योंकि उसका ना तो बिजनेस ढंग का था, ना उनके फंडामेंटल अच्छे थे, ना ही कुछ और। तो जैसे ही वो वहां से गिरना चालू हो जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या है, उसमें फंस जाता है। तो अगर तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वहीं बना रहेगा तो वो यानी कि फंस गया, यानी उसका पैसा वहीं अटका हुआ, वो ना निकाल सकता है ना किसी और जगह इन्वेस्ट कर पाता है। और जो वहाँ से एग्जिट करता है वो अपना सीधा लॉस बुक कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो जो है मैक्सिमम जो होते हैं इसी कंडीशन में जो है फंसते हैं। बहुत ही कम रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कंपनी का जो अच्छे से जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या उसके बिजनेस के बारे में ढंग से जो है उसका नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ही कम होते हैं ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं तो इनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप किसी भी कंपनी का सबसे पहले तो बिजनेस उसका देखें कि भैया उसका बिजनेस का जो स्कोप है आने वाले टाइम में कुछ है कि नहीं है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद उसके फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, उसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। ठीक, तो उस बेस पे क्या है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जब आपको लगता है कि हाँ जी इसका बिजनेस ठीक है, स्ट्रॉन्ग है और ये पंप एंड डंप वाला स्टॉक नहीं लग रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें बेफिक्र होकर फिर आप कर सकते हैं, उसमें आपको टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार जो मार्केट जो होता है वो वोलेटाइल रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी कभार ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं होती जिस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो पंप एंड डंप वाले स्टॉक होते हैं उसमें तो ये लगा लीजिए कि आप अगर एक बार फंस गए तो समझिए आपका पैसा गया ही गया। तो ऐसे ही जो है कुछ स्टॉक्स में आज आपके साथ जो यहाँ शेयर करने वाला हूँ, तीन जो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो इनके बारे में जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो है। तो उसके लिए क्या है, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे जो है इनका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। और हाँ, जो भी हमारे नए सब व्यूअर्स हैं वो कृपया करके जो है इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पे हिट करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। और साथ के साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं जिसका नाम है DCX सिस्टम्स। और ये अभी जो है 313 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। और इसका जो है एक दिन का रिटर्न है आज के दिन जो है लगभग जो 0.10% के निगेटिव के बनाए एक दिन के, वहीं एक महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि जो है 10% के पॉजिटिव के रिटर्न है। वहीं एक साल का रिटर्न आप देखिए जो कि 81% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। और इसका जो 5 साल का रिटर्न जो है लगभग 9% का ही रिटर्न है इसका। और ऑल टाइम का रिटर्न आप देख सकते हो वो भी यही है, क्योंकि ये कंपनी जो है अभी 2022 नवंबर में ही 2022 में जो है ये लिस्ट हुई थी, वहाँ से इसने इतने रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन इसका बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और हाँ, इसमें एक चीज़ मत कीजिएगा कि आप सिर्फ नाम देख करके आगे भागे या स्किप कर करके नाम देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपका इस वीडियो को देखने का। ठीक है ना, उसके लिए वीडियो को जो आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप उसके जो है इन्फॉर्मेशन समझ सकें। और इस कंपनी का बिजनेस भी देख लीजिए। ये कंपनी जो है अपने सब्सिडरी के साथ जो है वो मैन्युफैक्चर और सेल करती है जो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स होते हैं उनको। और उसके साथ जो है ये केबल हार्नेसेस का काम भी करती है जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जाता है, जो कि इंडिया में भी और साथ के साथ जो है ये इंटरनेशनली भी जो है ये करती है। और इस कंपनी की जो कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ जो बढ़ती जा रही है वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रोथ है जो कि रेवेन्यू में आप देख सकते हैं जो कि 43% से जो बढ़ रही है, जो कि CAGR के टर्म में है, जो कि बहुत अच्छी है। वहीं इसकी जो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जो है इसकी जो ग्रोथ है वो 99% CAGR से बढ़ रही है। और ये जो है 5 साल की जो है ये बताई गई है। और इस कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी शानदार है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे इसके पास जो ऑर्डर है जो कि 30 जून 2023 के हिसाब से अगर आप देखें तो 1535 करोड़ के इसके पास जो है ऑर्डर जो है वो हैं। और इस कंपनी की जो है सेल्स भी आप देख सकते हैं जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिएगा जो कि 300 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो है 1188 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ी सी कम रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा जो कि 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 84 करोड़ तक पहुंच चुका है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए, ठीक है, वो भी 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 83 करोड़ तक इसको जो है सीधा सीधा होने लग गया है। और कंपनी के जो है फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं, जिसमें आप देखिएगा इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी काफ़ी छोटी कंपनी है अभी भी, जो कि 3474 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है ना, इसका जो करंट प्राइस वो 312 रुपीज़ चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 393 रुपीज़ का बनाया था, लो इसने जो है 168 रुपीज़ का बनाया था। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका जो स्टॉक का जो पी है वो 41.7 इस टाइम पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं जो कि 74.2 चल रहा है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी जो है अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 61.3 इस टाइम पे चल रहा है।
और कंपनी अभी जो नई नई आई इसलिए इसका अभी कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है, ठीक है। और इसका जो आरओसी है वो भी आप देख सकते हैं जो कि 13.1 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं आरओई जो है 20.9 है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 है, यानी आने वाले टाइम में एक बार हॉस्पिटलिटी दे सकती है। और इसके जो प्रमोटर है उन्होंने कोई भी शेयर जो अपने प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा है। इसके जो करंट रेशियो वो भी बढ़िया है, जो कि 2.12 है, ये हमेशा 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि बहुत सही है। फ्री कैश फ्लो हालांकि इसके पास निगेटिव में, लेकिन इसके पास जो रिजर्व्स है वो बहुत अच्छे हैं, जो कि 573 करोड़ के हैं, जबकि कर्जा जो है वो 409 करोड़ का इसके ऊपर। और डेप्ट इक्विटी आप देख सकते हैं 0.69, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसके जो प्रमोटर हैं वो देखिए, उनके पास जो अच्छा खासा स्टेक पहले हुआ करता था, जो कि 71.72 हुआ करता था, लेकिन जनवरी 2024 में ये थोड़ा कम हुआ है, जो कि 62.30 हो गया है। लेकिन इनका जी सारा का सारा स्टेक जो है वो किसने उठाया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि देखिए पहले एफआईएस के पास जो कितना हुआ करता था 0.07%, वहाँ से बढ़ा के कितना कर लिया इन्होंने 0.35 हुआ, फिर वहाँ से बढ़ाते हुए 6.75%, यानी जो एफआईएस उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्टेक बढ़ाया। वहीं उसके बाद देखिए आप जहाँ पहले यहाँ पे देखिए आप यहाँ पहले जो डीआई से उनके पास भी कम स्टेक होता, जो कि 7.02% था, लेकिन उन्होंने भी बढ़ा के अपना कितना 11.47 किया। और ये इन्होंने जो किया है वो पब्लिक से भी उठाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिक की जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी कम हुई है, जो पहले 20.90 हुआ करती थी अब 19.49 हो गई है। तो जो एफआईएस और डीआई से उनने जो है प्रमोटर प्लस पब्लिक दोनों से ही इन्होंने माल उठाया। और किसी भी कंपनी में अगर इंस्टीट्यूशनल वाले भी अगर खरीदारी कर रहे हैं तो आप उसमें जो है बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है पूरा जो है डीप एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस जो काफ़ी अच्छा है, इस कंपनी को भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसका नाम एक बार और आप नोट कर सकते हैं, जिसका नाम है DCX सिस्टम। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है JTEKT इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसका जो प्राइस चल रहा है वो 173 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। और आज का जो इसका रिटर्न है एक दिन का वो भी आप देख सकते हैं, जो कि 0.67% का है इसका एक दिन का रिटर्न। वहीं इसका जो है एक महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं, जो कि जो है 13% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए। वहीं एक साल का इसका रिटर्न देखिए, जो कि 68% के पॉजिटिव का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न भी आप देख सकते हैं, जो कि 58% के पॉजिटिव का रिटर्न है। और इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है, जो कि जो है 1300% के जो है पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने। और जो है ये ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये। और यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो हमारे जो है 1984 में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो है JTEKT इंडिया लिमिटेड के नाम से हुई थी। और ये कंपनी जो है वो स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चर करती है पैसेंजर कार्स के लिए और यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, ठीक है, जो कि इंडिया में करती है। और कंपनी ने जो ये टेक्नोलॉजी है वो ली है JTEKT कॉरपोरेशन, जो कि जापान की है। और जापान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में जो पैसेंजर व्हीकल के जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसका। और इस कंपनी के जो है कुछ खास जो है वो कस्टमर्स भी हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है, टोयोटा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, इसूजू मोटर्स हो गया, होंडा एंड रेनॉल्ट निसान हो गया। ये सारे जो है इस कंपनी के जो है खास जो है वो कस्टमर्स हैं। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है पूरी इंडिया में जो है अपने जो ऑपरेशंस है वो करती है, जो कि अपने प्लांट के थ्रू करती है, जिसमें कि इसके जो है 6 प्लांट्स हैं, जिसमें से एक प्लांट तो इसका जो है गुड़गांव में, 3 इसके जो है वो धरुहेरा में है, एक प्लांट इसका चेन्नई में है और एक इसका जो है बावल में है। और यहाँ पे आप जो ये प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए कि 10 साल की 6% से ग्रो कर रही थी। वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल की वो 10% से ग्रो कर रही थी। वहीं इसकी जो 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ देखिए 6% से ग्रो कर रही थी। उसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो 5 साल की जो 7% से ग्रो कर रही थी। लेकिन इसकी 3 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 11% से ग्रो कर रही थी। इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो 44% से ग्रो कर रही थी। और TTM की जो है वो 8% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 15% से जो है ग्रो कर रही है। और इसका जो एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR भी देख सकते हैं, जो कि जो है 67% से ग्रो कर रहा है। और कंपनी की जो सेल्स भी देख सकते हैं, जो कि कंटिन्यूसली देखिए ग्रो करती जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं 1079 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2158 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देखिए काफ़ी अच्छा बढ़ा, जो कि 123 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 186 करोड़ तक ये पहुंच गया है। और इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए आप, जो कि 18 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो है इसको 93 करोड़ का पूरा नेट प्रॉफिट होने लग गया है। और इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा इसका जो मार्केट कैप है वो
3,384 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस का 172 है। इसने जो हाई बनाया था 188 का बनाया था, लो इसने जो है 100 रुपीज़ का बनाया था। स्टॉक का जो पी है वो आप देख सकते हैं जो कि 50 इस टाइम पे चल रहा है, और इंडस्ट्री पी इस टाइम पे अगर आप देखें तो 31.4 है। तो वैल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये वैल्यूशन वाइज अभी ओवर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो बुक वैल्यू है वो देखिए 29 है, और कंपनी जो है डिविडेंड भी प्रोवाइड करा थी। इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 0.30% है, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा उतनी अच्छी भी नहीं उतनी बुरी भी नहीं है। और इसके जो ROC 15.5 है जो कि काफ़ी अच्छा है, और 12.7% जो है वो ROE है, जो कि ये ठीक ठाक है, अच्छे बने हैं। कंपनी की जो फेस वैल्यू 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई भी जो है स्प्लिट नहीं देगी। प्लेसिंग को परसेंटेज इसमें 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो जो है 1.52 है। ये हमेशा जो है 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। पैक रेशियो वाइज ये काफ़ी ज़्यादा महंगी शो हो रही है, जो कि 6.80 है। ये 1.5 के वैसे नीचे रहनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो इसके पास जो निगेटिव में है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। रिजर्व इसके पास बहुत अच्छा है, जो कि 684 करोड़ का रिजर्व है, जबकि इसके पास जो डेप्ट यानी कर्जा जो मात्र जो है 69 करोड़ का कर्जा है। और इसका जो डेप्ट इक्विटी है वो देख सकते हैं 0.10 है। ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग है देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, जो कि 75% इसमें जो प्रमोटर बना है। और इसमें जो है FIs का भी जो स्टेक है जो कि 0.48% का है, और DIs का भी जो होल्डिंग है वो 8.92% की इसमें बनी हुई है। तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, और जिस सेक्टर में ये काम कर रही है यानी ऑटो पार्ट्स की कंपनी बनाती है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं अभी के टाइम जो हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें जो जिस तरीके का जो ग्रोथ आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऑटो पार्ट बनाने वाली जितनी भी कंपनी है उन सब में जो है ग्रोथ आना लाजमी है। तो आप इस कंपनी को भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंसिडर कर सकते हैं। और आज की जो हमारी तीसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज, और ये एक जो है IT की कंपनी है। इस टाइम जो है 615 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड कर रही है, और एक दिन का रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि 0.67% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए। वहीं एक महीने का रिटर्न आप देखिए जो कि जो है लगभग 9.5% के पॉजिटिव के रिटर्न है। वहीं एक साल का इसका रिटर्न आप देखिए जो कि 113% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए, यानी एक साल में ही पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया है। और वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न देखिए 164% के पॉजिटिव का रिटर्न है, और ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 7,749% के जो है इस कंपनी ने पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हुए अपने इन्वेस्टर को। और यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो है वो लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये जो कंपनी है वो हमारे जो है RPG ग्रुप की एक कंपनी है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। और ये ऑपरेशन जो है 2 सेगमेंट में करती है, जैसे कि एक जो आ जाता है इसका जो होता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस आ गया, दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस हो गया। और ये फोकस करती है इंडस्ट्री वर्टिकल्स में, जैसे कि हाई टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंज्यूमर सर्विस हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, और इंश्योरेंस वगैरह हो गया। और इसके जो ऑफिसेज हैं वो इंडिया में है, USA में है, UK में है, यूरोप में है, और उसके साथ साथ जो है ये अफ्रीका में भी है। और कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए वो जो है 10 साल की 9% से ग्रो कर रही है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा वो 10 साल की 6% से ग्रो कर रही है। वहीं 5 साल की सेल्स ग्रोथ 9% से ग्रो कर रही है वापस से, और प्रॉफिट ग्रोथ वापस से 6% से ग्रो कर रही है। 3 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5% से ग्रो कर रही है, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो 8% से ग्रो कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं TTM की जो सेल्स ग्रोथ है मात्र जो है 2% से ग्रो कर रही है, लेकिन इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा जो कि 81% से ग्रो कर रही है। वहीं इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR भी आप देखिए एक साल का जो 118% के साथ जो है ये ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी की जो है सेल्स भी देख लेते हैं, जिसमें आप देखिएगा इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है, जो कि पहले जो है 2600 करोड़ की हुआ करती थी, वहाँ से ये 4800 करोड़ तक इसकी जो सेल्स होने लगी है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 392 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो है 844 करोड़ तक ये पहुँच चुका है। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए जो कि 265 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 611 करोड़ तक इस कंपनी को सीधा सीधा होने लगा। यानी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, और जो सेल्स जो है अच्छे से करती जा रही है। इसका जो मार्केट कैप है वो 13,968 करोड़ है, यानी कि 14,000 करोड़ का इसका पूरा मार्केट कैप आप कह सकते हैं। इसका जो करंट प्राइस इस टाइम पे चल रहा है जो कि 615 चल रहा है। 646 रुपये इसने हाई बनाया था, 259 रुपीज़ जो है इसने लो बनाया था। स्टॉक का जो पी है वो देखिए 22.9 इस टाइम पे चल रहा है, और जबकि इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं जो कि जो है 36.1 है। यानी अपने इंडस्ट्री पी के हिसाब से अभी जो है सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। इसका जो बुक वैल्यू 144 इस टाइम पे चल रहा है, और एक कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 0.82% का है, जो कि बहुत सही है। और इसकी जो ROC है वो देखिए 14.5 है, जबकि ROE जो 11.2 है। ये दोनों ही अच्छे लेवल पर बने हुए हैं, और इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 है, यानी एक बार ये और स्प्लिट ये कंपनी दे सकती है। इसमें जो प्लेसिंग को परसेंटेज 0 है, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो भी जो 1 के ऊपर ही है वो भी बहुत अच्छा है। पैग रेशियो वाइज हालांकि ये थोड़ा महंगा शो कर रही है, 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो है 4.09 है। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास बहुत अच्छा है, जो कि 681 करोड़ का है, यानी इसके थ्रू कैपेक्स वगैरह कर सकती है। इसके पास जो रिजर्व है वही बहुत अच्छे हैं, जो कि 3,207
7 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और जबकि इसके पास जो डेप्ट है यानी कर्जा जो मात्र 243 करोड़ का है, और डेप्ट टू इक्विटी आप देख सकते हैं इसकी जो कि 0.07 है। ये में से एक के नीचे रहनी चाहिए जो कि यहाँ पे, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम नोट कर लेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो देखिए, वो जो है वो 49.20% इस कंपनी में बना हुआ है, ठीक है। और इसमें एफआईज का भी बहुत ही अच्छा स्टेक है जो कि कंपनी बढ़ाती जा रही है, आप देख सकते हैं लगातार बढ़ाते बढ़ाते ये 17.12% तक एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। वहीं डीआईज ने भी जो अपना स्टेक जो है इसमें अच्छा खासा बना हुआ है जो कि 16.45% का है, और बाकी का बचा हुआ स्टेक जो है वो पब्लिक के पास जो कि 17.23% का है। तो इसमें देखिए आप जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, लगभग जो है 30 के ऊपर परसेंटेज इनका है, ठीक है। तो जो जिस भी कंपनी में अगर हमारे जो इंस्टीट्यूशनल वाले जो होते हैं वो अच्छी क्वांटिटी में बने होते हैं, तो आप ये मान के चलिए वो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी जो है आपको उतनी ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसमें आप जो आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये उसी टाइप की कंपनी है, आईटी से रिलेटेड कंपनी है, तो इस कंपनी की जो ग्रोथ आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होने वाली है इस कंपनी में। तो इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, इस कंपनी का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज़, और इस कंपनी को भी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो तीनों ही कंपनियां मैंने बताई हैं ये सिर्फ जो एजुकेशनल पर्पज से बताई है, किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करना चाहता है अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।